अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक करल। मैंने उर्दू, इंग्लिश, मैथ कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन और LLB किया है। 20 साल तक शुबा तालीम से मुंसलिक रहा और अब कोशिश है कि इस डिजिटल दौर में छोटी सी वीडियोस के ज़रिए ऐसे कंसेप्ट क्लियर किए जाएं जो स्टूडेंट्स घर बैठ के शायद बुक्स को रीडिंग करके नहीं क्लियर कर पा रहे या उनकी रसाई तालीमी इदारों तक नहीं है, वो इन वीडियोस को देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो हमारी जो उर्दू अदब की जो वीडियोस हैं या मैं उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियोस का सिलसिला चला है, उसमें आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और ये वो टॉपिक है जो बाद में आया लेकिन उर्दू और इंग्लिश अदब के अंदर छा गया। स्टूडेंट्स इस बारे में कंफ्यूज हैं कि ये साख्तियात का नज़रिया क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म इंग्लिश में और उर्दू में साख्तियात का नज़रिया क्या है। तो इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सोयर है, एक माहिर लिसानियात भी कह सकते हैं या स्ट्रक्चरलिस्ट भी कह सकते हैं, जिन्होंने इस नज़रिए पे ज़्यादा काम किया। ये नज़रिया 19वीं सदी के एंड और 20वीं सदी के शुरू में ये अपने अरूज पे गया। हालांकि ये चीज़ इब्तिदा से ही मौजूद थी, लेकिन अदब के अंदर बहुत ज़्यादा तकसीम हो रही थी। लोग मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो रहे थे। तो एक लिहाज से कहा जाए तो इस नज़रिए के बाद कुछ हद तक उनको यकजा करने में मदद ज़रूर मिली, लेकिन इस नज़रिए ने एक लम्हे के लिए लोगों को चौंका भी दिया। जो अदीब थे, शायर थे, चौंका भी दिया और एक लम्हे के लिए ज़रूर लगा कि शायद उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है या उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि इस नज़रिए का जो बुनियादी माखज़ वो ये है कि जो तख्लीक होती है या अदब लिखा जाता है, शायरी है या ड्रामा है, उसमें लिखारी का कोई कमाल नहीं है। ये बहुत बड़ा झटका था एक लिहाज से देखा जाए तो अदीबों के लिए झटका था कि एक अदीब जो कुछ लिखता है उसमें उसका कोई बड़ा रोल नहीं है, उसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? क्रेडिट उस स्ट्रक्चर को मिलना चाहिए, उस सोशल स्ट्रक्चर को मिलना चाहिए जिस सोशल स्ट्रक्चर के ज़ेर असर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है या वो परवान चढ़ा है। इन लोगों का कहना ये है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो जो ही होश संभालता है, यही जो माशरा है जिसमें वो ज़िंदगी बसर करता है, यही माशरा उसको ज़बान भी देता है, यही माशरा उसको सकाफ़त भी देता है, उसको मज़हब भी देता है, उसको वो तमाम चीज़ें जिसको खाम मवाद कहते हैं वो मुहैया करता है। अब अदीब जो है सिर्फ उनको तरतीब देता है, इसमें उसका बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह है कि एक मिस्त्री जो इमारत बनाता है, साख्तियात की जो नज़रिया है उनका कहना यह है कि इस इमारत की तामीर में मिस्त्री का कोई कमाल नहीं, इसमें जो कमाल है वो आर्किटेक्चर का है। यानी जिस शख्स ने उस इमारत का नक्शा बनाया है वो ही उसका क्रेडिट लेने का हकदार है, क्योंकि उसने ये चीज़ एक पूरी तरह स्ट्रक्चर बना के दे दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है, कौन सा दरवाज़ा, कौन सी विंडो कहाँ पे लगनी है। इसकी दूसरी एग्जांपल जो दी गई है वो भी बड़ी अहम है। वो ये लोग कहते हैं कि कोई भी लफ्ज़ है वो अपने अंदर कोई मफहूम नहीं रखता, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो उसको मफहूम देता है। इसकी मिसाल ने दी है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की तरफ देखें तो वहाँ पर आपको 3 कलर्स मिलेंगे, रेड मिलेगा, आपको येलो मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। अब इसमें ग्रीन का मतलब है चल पड़ो, रेड का मतलब है रुक जाओ और येलो का मतलब है तैयार हो जाओ। अब बिज़ात खुद इन रंगों का अपना कोई मफहूम नहीं है। वहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे ठहरे हुए जो स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है, साख्तियात वहाँ की साख्तियात है, उसने उन रंगों को एक मानी दिया है कि रेड का मतलब रुकना है। हालांकि यही रेड कलर अगर किसी और जगह पे इस्तेमाल होता है तो यही रेड कलर जो है वहाँ पर ये ख़तरे की अलामत या ख़तरे का मफहूम देता है, और येलो कलर अक्सर जो नफ़रत की अलामत होता है। तो बिज़ाते खुद जो वर्ड्स होते हैं वो कोई मफहूम नहीं रखते, वो जो साख्त होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो उसको मफहूम देता है। तो ये 2 एग्जांपल देने का मकसद यही है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सादा से अल्फाजों में ही आप समझ लें कि जो अदीब या शायर हैं वो किसी स्ट्रक्चर, किसी साख्तियात, किसी निज़ाम के तहत वो लिखते हैं। वो खुद से कोई चीज़
क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि जो सोसाइटी उनको देती है वो उसको रिटर्न करते हैं। जो चीज़ उनके इर्द गिर्द रूनुमा हो रही होती हैं उन्हीं चीज़ों को वो कॉपी करके लिख देते हैं। तो एक लिहाज से तो ये नज़रिया जो था वो शायरों और अदीबों को चौंका देने वाला था, लेकिन इसको पजीराई भी बहुत मिली। इसकी मज़ीद भी बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं, लेकिन सादा अल्फाजों में जिन तलबात को ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि साख्तियात होती क्या है, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इनवाइट करें। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। मसला।